हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रीला प्रभुपाद जी का कोट है 1968 बॉस्टन। Home is formless, but Krishna has got a beautiful form, enjoying, and we are addicted to beautiful form. Why something which is not beautiful? Krishna says in Bhagavad Gita, I am Omkar. So in one sense, Omkar and Krishna are the same. But I can see Krishna very beautiful and so many things. But I do not see in Omkar that thing. Therefore, my preference should be to Krishna. इसका हिंदी में अनुवाद है, ओम निराकार है किंतु श्री कृष्ण का सुंदर रूप है और हम सबको अच्छे रूप स्वरूप देखना भाता है, फिर हम ऐसी वस्तुएं क्यों देखें जो सुंदर नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ओंकार हूं। तो एक दृष्टि से श्री कृष्ण और ओंकार एक ही है। मैं श्री कृष्ण को बहुत सुंदर और युक्त देखता हूं, लेकिन मैं ओंकार में वह नहीं देखता। इसलिए मेरी प्राथमिकता श्री कृष्ण की होनी चाहिए। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो इस कोट में, स्टेटमेंट में श्री प्रभुपाद ओम जो निराकार है, हालांकि वो कृष्ण का ही एक रूप है, और कृष्ण, इन दोनों के बारे में बताते हैं कि ओम निराकार है, उसकी कोई फॉर्म नहीं, हालांकि वो कृष्ण का ही रूप है, लेकिन कृष्ण का रूप है, वो लीलाएं करते हैं, वो सेवा लेते हैं, इसलिए हमारी प्रेफरेंस भगवान श्री कृष्ण के लिए ही होनी चाहिए। हो सकता है सतयुग में जब लोग समाधि लगाते थे तब ओंकार एप्रोप्रिएट होंगे, लेकिन द्वापर के एंड में और अब भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं उनमें अधिक मन लगता है। अनुगुणाय भक्ता नाम मानुषिम तनुमाश्रितम भजते तादृशी क्रीड़ा यत् श्रुत्वा मत्परो भवेत्। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि ये इनके इन प्रकार अपने मन को हम भगवान श्री कृष्ण में लगाएं। तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुग्रहाय भक्ता नाम मानुषम तनुमाश्रिता, भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं मनुष्य शरीर धारण करके भजते तादृशी क्रीड़ा यत् श्रुत्वा तत्परो भवेत्, मैं इस प्रकार की लीलाएं करता हूं कि जिन्हें सुनकर उनका मन मेरी ओर लगता है। जब उद्धव गोपियों को समझाते हैं जाकर कि जो परम सत्य है वो ब्रह्म है, निराकार है, तो गोपियां कहती हैं जो कृष्ण हमारे साथ नाचते थे, खेलते थे, हमारा माखन चुराते थे, जिन्हें हम सजाते थे, वो क्या थे? हमें अनब्याह ब्रह्म नहीं चाहिए, ए ब्रह्म विच कैन नॉट मैरी, वी डोंट वांट दैट। और गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गिरंती ये भूरिदा जना, कि हे कृष्ण, आपकी जो कथा है वो अमृत के समान है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, और कथा उसी की होगी जिसकी फॉर्म होगी, जो लीला करता होगा। तव कथामृतम तप्त जीवनम, वो झुलसे हुए तप्त जीवनों को अमृत के समान लगती है और उन्हें जीवन प्रदान करती है। कवि भी रीडितम, कवि भी, बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, कुमारों ने, शंकर ने इनका गान किया है। कवि भी रीडितम कल्मषापहम, और सब प्रकार के कल्मश को, पापों को, कष्टों को दूर करनी है। तव कृतामृतम
तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। इसके सुनने से मंगल होता है और श्री संपन्नता प्राप्त होती है। भूवि गिरंती ये भूरिदा जना। और जो उदार व्यक्ति हैं वो इस कथा को घूम घूम कर बार बार जाकर लोगों को सुनाते हैं। उनसे अधिक उदार म्यूनिफिसेंट और कोई नहीं है। तो भगवान की कथा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रबोधन सरस्वती महाप्रभु के बारे में लिखते हैं, आनंद लीला में विग्रह हेमाग दिव्य छवि सुंदराय तस्मय महाप्रेम रस पदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्तु। कि मैं चैतन्य महाप्रभु जो गौर वर्ण के हेमाग दिव्य सुंदरता है, उनकी हेम वर्ण है, स्वर्ण के समान सुंदर है, और आनंद लीला में, और उनकी जो लीलाएं है आनंद से परिपूर्ण है। तस्मय महाप्रेम रस पदाय, और वो हर प्रकार का जो सुंदर रस, जो में प्रेम का रस है, वो प्रदान करते हैं। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते, तो मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो भगवान की लीलाओं का बड़ा महत्व है। देखते हैं श्री कृष्ण ने किस प्रकार वृंदावन में बड़ी मधुर लीलाएं की, उन्होंने मथुरा में बड़ी लीलाएं की, द्वारका में लीलाएं की, और पांडवों के साथ हस्तिनापुर में बड़ी सुंदर लीलाएं की। तो लीलाएं कृष्ण का विग्रह है, इसलिए वो कर सके। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण देखने में सुंदर है, उनका दर्शन सुंदर है, और उनकी लीलाएं भी अति मनमोहक है। इसलिए हम कृष्ण को प्रेफरेंस देते हैं। वी प्रेफर कृष्णा टू ओमकार, जिसके हम दर्शन नहीं कर सकते। और एक और बात भगवान श्री कृष्ण के बारे में है कि हम उनकी सेवा कर सकते हैं। सेवा बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारी इंद्रियों को प्योरीफाई करने के लिए सेवा इज रिक्वायर्ड। और भगवान कितनी सरल सेवा बताते हैं भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तदम भक्त उपृतम अश्नामि प्रदात। जो कोई मुझे एक पत्ता, एक फूल, पत्रम पुष्पम फलम एक फल, और या थोड़ा सा जल अर्पण करता है, उसे भक्ति से अर्पण करता है, आई रेलिश इट, उसको बड़े स्वाद लेकर ग्रहण करता हूं। अद्वैताचार्य जब देखा उन्होंने, उनके समय में, आज से लगभग 550 साल पहले, वो महाविष्णु होते हुए भी लोगों को भगवान के नाम की ओर आकर्षित नहीं कर सकते थे, युग धर्म की ओर आकर्षित नहीं कर सकते, तो उन्होंने भगवान को स्वयं यहाँ आने के लिए तुलसी दल मात्रे ने जलस्य चुलुके, एक तुलसी के दल से, गौतमीय तंत्र में एक श्लोक है, तुलसी दल मात्रे ने जलस्य चुलुके में विकनोति आत्मानम भक्ते भ्यो भक्तवत्सला, कि भगवान इतने भक्तवत्सल हैं, इतने भक्तों को प्रेम करते हैं कि यदि कोई उन्हें तुलसी का दल देता है या थोड़ा सा एक अंजलि भर पानी देता है तो वो उसके हाथ बिक जाते हैं। तो अद्वैताचार्य प्रभु ने तुलसी दल से और गंगा जल से अपनी शालिग्राम शिला की, जो भगवान का ही रूप है, उनकी आराधना की, और भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए उनकी प्रार्थना पर, उनके बुलाने के, उनके आने का एक कारण अद्वैताचार्य की प्रार्थना थी। फूल किसने अर्पण किया? गजेंद्र ने फूल। गजेंद्र बड़े संकट में था, बड़ा शक्तिशाली था, उसका बड़ा परिवार था, मस्त रहता था, जो जाता था बगीचों को उजाड़ देता था। एक दिन वो पानी में स्नान कर रहा था, ग्रह ने उसका पैर पकड़ लिया। पानी में ग्रह पानी का पशु है, तो अधिक शक्तिशाली था, तो गजेंद्र वीक पड़ते गए, बहुत दिनों तक लड़ाई, उसके सारे परिवार के सदस्य छोड़कर चले गए। फिर अंत में उसे भगवान श्री कृष्ण की, जो उसने पिछले जन्म में प्रार्थना की थी, वो महाराज प्रद्युम्न के उसमें, इंद्रद्युम्न के उस रूप में, वो उन्हें याद आई और एक फूल तोड़कर भगवान को अर्पण किया। तुरंत भगवान वहां उपस्थित हुए और उसको उस ग्रह से मुक्त किया। पत्रम पुष्पम फलम, फल किसने अर्पण किया? विदुरानी ने केला अर्पण करना चाहती थी, प्रेम में उसने
केले का छिलका अर्पण कर दिया, वो भी भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण किया। और शबरी ने भगवान श्री कृष्ण को थोड़े बेर अर्पण किए और उनका स्वाद भगवान राम को बेर अर्पण किए और उनका स्वाद भगवान राम कभी नहीं भूले। उनकी मैया कौशल्या उनके लिए 56 भोग बनाती है। पूछते राम कैसा है? राम कहते हैं अच्छा है, लेकिन वैसा नहीं जैसे शबरी के बेरों का स्वाद था। कहाँ कौशल्या मैया, कहाँ शबरी, उनकी माँ। और शबरी एक अछूत बालक थी, वो महिला मतंग ऋषि के आश्रम में बड़ी हुई, भगवान की भक्ति की। तो इस भौतिक जगत में क्या सिद्धांत है? ब्लड इज थिकर देन वाटर, कि खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, लेकिन भगवान भक्ति के रिश्ते को सबसे बड़ा मानते हैं। शबरी के बेरों का स्वाद भगवान नहीं भूले। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पानी। चैतन्य महाप्रभु लीला में एक महिला थी, दुखी नाम था उसका। महाप्रभु जब कीर्तन करते थे शिवास के आंगन में, प्रतिदिन रात को तो प्रातः काल स्नान किया करते थे। अनेकों घड़ों में गंगा जल होता था। पूछा एक दिन शिवास से, शिवास जी कौन है, कौन लाता है? शिवास ने कहा महाप्रभु एक महिला है, वो लाती है, उसका नाम दुखी है। तो महाप्रभु ने कहा कि उसका नाम दुखी नहीं होना चाहिए, उसका नाम सुखी होना चाहिए। इतनी अच्छी सेवा करती है। और जैसे उन्होंने कहा सुखी होना चाहिए, तो उस महिला के नेत्रों से पानी बहने लगा, जल बहने लगा, आंसू बहने लगे और वो प्रेम में नाचने लगी। और श्री प्रभुपाद के समय में, जब श्री प्रभुपाद श्री राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, उनके साथ उनके डिवोटी कपल भी था, गुरुदास और यमुना माता जी। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि वहां एक महिला, ओल्ड बंगाली वुमन सराजनी जिसका नाम था, वो प्रतिदिन राधा दामोदर के लिए एक बाल्टी यमुना का जल भरकर लाती थी। उसकी कमर झुकी हुई थी, उसको देखने के लिए भी अपनी गर्दन सीधी करनी पड़ती थी, बूढ़ी थी वो, लेकिन वो सेवा निरंतर इस प्रकार की कर रही थी। तो शिल प्रभुपाद ने यमुना माता जी को बताया, वो अपनी बुक्स में लिखती हैं, ये जो महिला है, शी इज गोइंग बैक टू गॉड हेड, कि इसका भगवान के धाम में जाना निश्चित है, तो सेवा के द्वारा। तो सेवा हम तभी कर सकते हैं जब भगवान का विग्रह हो। नाम विग्रह स्वरूप 3 एक रूप हमने कई बार बताया है। तो भगवान के जो विग्रह है, वो हमें सेवा प्रदान करने के लिए भगवान की कृपा करके उन विग्रह में आते हैं। वो कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। तो कृष्ण का जो फॉर्म है, उनका जो रूप है, उनके हम दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने जो लीलाएं की हैं, उन लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं और उनकी अनेकों प्रकार से सेवा कर सकते हैं। हमारे मंदिरों में श्री राधा माधव के, राधा कृष्ण के विग्रह स्थापित हैं, प्रतिष्ठित हैं और भक्तजन डिवोटीज उनकी अनेकों प्रकार से सेवा करते हैं। तो सेवा का लाभ उन्हें मिलता है, भक्ति प्राप्त होती है। अगर विग्रह ना हो तो किसकी सेवा करेंगे? इसलिए श्रीपाद जी कहते हैं कि हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण के लिए, जिनका फॉर्म भी है और भी अन्य कई उनके गुण हैं जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लीला करते हैं, सेवा का अवसर देते हैं। तो इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए, जिसकी सुविधा हमें हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने की है। तो हम जप करें, जैसा बताया जाता है 16 वाला, 4 नियमों का पालन करें और अपने घर में भगवान का विग्रह या फोटो चित्र स्थापित करके उन्हें अपने घर का केंद्र बनाकर उनकी सेवा करें। हम भोग उनके लिए बनाएं, उसे हम ग्रहण करें, उन्हें स्नान कराएं, अच्छी ड्रेस बनाएं, जैसे भी सुविधा हो। ऐसा करने से निश्चित रूप से हम भक्ति में प्रगति कर सकेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर बताया कि भगवान के एक साकार फॉर्म है और हमें उस साकार फॉर्म की ही वर्शिप करनी चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। अपने सेवा करने के बहुत सारे मेथड बताए शास्त्रों के हिसाब से। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।